सवाने हयात हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। तारुफ रावी अहादीस फ़िक़्ही इस्लाम वक्त के बहुत बड़े मुज्तहिद आलमदीन और जय्यद सहाबी रसूल अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रसूल मकबूल के सगे चचा और हज़रत अब्बास के दूसरे बेटे थे। आप कातिब वही होने के साथ साथ 2660 अहादीस के रावी भी हैं। आपका शुमार उन चंद असहाब में होता है जिनकी बदौलत इस्लाम अपनी दुरुस्त हालत में सीना बा सीना अगली नस्लों तक मुंतकिल हुआ और इसमें किसी किस्म की तहरीफ न हुई। वो हुजूर के चचाजाद भाई के साथ साथ हुजूर मकबूल की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत ममूना के सगे भांजे थे। अब की वालिदा मोहतरमा हज़रत उम्मुल फ़ज़ल लबाबा ने हज़रत खदीजा अकबर के बाद इसी दिन दूसरे नंबर पर इस्लाम कबूल किया और अव्वलीन मोमिना कहलाएं। रसूल मकबूल ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को खुसूसी दुआ दी थी, जिसकी वजह से उनकी औलाद ने 750 ईस्वी में बनु उमैया की हुकूमत का ख़ात्मा किया और 500 साल तक मुसलमान दुनिया पर हुकूमत की। इब्तदाई ज़िंदगी। आपका नाम अब्दुल्ला और कुनियत अबू अब्बास थी। अब 619 अशारिया में मक्का में इस वक्त पैदा हुए जब ख़ानदान बनी हाशिम रसूल मकबूल के साथ शेब अबू तालिब में कैद था। पैदाइश के फ़ौराए बाद आपको रसूल मकबूल की खिदमत में पेश किया गया और अपने उनके मुंह में अपना लाभ धन डाला, जिससे उनके अंदर पाकीज़गी और बरकत आ गई। आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्बास था और वालिदा का नाम उम्मुल फ़ज़ल लबाबा था। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल लबाबा दूसरी खातून थी जिन्होंने हज़रत खदीजा अल-किब्र के बाद इसी दिन इस्लाम कबूल किया। हज़रत अब्बास रसूल मकबूल के चचाजाद भाई और अपने वालिद मोहतरम के दूसरे बेटे थे। आपका शजरा नसब ये है: अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मिनाफ़ अल-क़ुरशी अल-हाशमी हज़रत के चचा के बेटे और हज़रत मैमुना के बहन के बेटे थे, क्योंकि उनकी वालिदा हज़रत अलिफ लफ़ज़ल हज़रत मैमुना की हकीकी बहन थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हिजरत से 3 साल कबल मक्का की इस घाटी में पैदा हुए जहाँ मुशरिकीन कुरैश ने तमाम ख़ानदान हाशिम को कैद कर रखा था। विलादत के बाद आपकी वालिदा आपको रसूल की खिदमत में लेकर गईं और अपना लुआ मुबारक आपके हल्क में डाला। इस तरह सबसे पहली चीज़ जो आपके मुंह में रह गई वो रसूल का लुआ मुबारक था और उसके साथ ही हिकमत और परहेज़गारी भी आप में दाखिल हो। कबूल इस्लाम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बज़ाहिर फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की वालिदा हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने इब्तिदा ही में रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कह दिया था। हिजरत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास अपने अहल व अयाल के साथ हिजरत करके मदीना चले गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्र इस वक्त 11 बरस से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने वालिद के हुक्म से अक्सर बारगाह नबुवत में हाजिर रहते थे। एक रोज़ उन्होंने वापस आकर बयान किया, मैंने रसूल के पास एक ऐसे शख्स को देखा जिसको मैं नहीं जानता हूँ, काश मुझे मालूम होता कि वो कौन थे। हज़रत अब्बास ने हज़रत से इसका तज़किरा किया, अपने उनको बिलाकर फ़र्तन महब्बत से अपनी आगोश में लिया और सर पर हाथ फेर कर दुआ फरमाई कि खुदा इसमें बरकत नाजिल फरमा और इससे इल्म की रोशनी फैला। बचपन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बचपन से ही ज़हीन, मतीन और संजीदा तबीयत के मालिक थे। उन्होंने रसूल की सोहबत का जो ज़माना पाया वो दर हकीकत आपके बचपन का ज़माना था, जिसमें इंसान को खेल कूद से दिलचस्पी होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैं लड़कों के साथ गलियों में खेलता था। एक रोज़ मैंने रसूल को अपने पीछे आते देखा तो जल्दी से एक घर के दरवाजे के पीछे छप गया, लेकिन अपने आकर मुझे पकड़ लिया और सर पर हाथ फेर कर फरमाया, जा मुआविया को बिला ला। वो हुजूर के कातिब थे। मैंने जाकर उनसे कहा, ना हज़रत आपको याद फरमाते हैं, कोई ख़ास बात है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की खाला थी और उनको निहायत अजीज़ रखती थी, इसलिए आप अक्सर खाला की खिदमत में हाजिर रहते, कभी कभी रात को भी खाला के घर ही सो जाते। इस तरह आपको रसूल की सोबत से फ़ायदा उठाने का बेहतरीन मौका मुयस्सर आता था। आप फरमाते हैं, एक मर्तबा में रात के वक्त अपनी खाला हज़रत ममूना के पास सो रहा था। हज़रत तशरीफ़ लाए और 4 रकत नमाज पढ़कर आराम फरमाया। फिर कुछ रात बाकी थी कि फिर बेदार हुए और मशकिज़ा के पानी से वज़ू करके नमाज पढ़ने लगे। मैं भी उठकर बाईं तरफ खड़ा हो गया, अपने मेरा सर पकड़कर दाहिनी तरफ कर लिया। इस तरह कई बार आपको रसूल की खिदमत का शर्फ हासिल हुआ। एक बार रसूल नमाज के लिए बेदार हुए, अपने वज़ू के लिए पानी लाकर रख दिया। अपने वज़ू फरमा कर पूछा, पानी कौन लाया था? हज़रत ममूना ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का नाम लिया। हज़रत ने खुश होकर दुआएं दें और फरमाया, ए अल्लाह,
इसको मजहब का फ़क़ी बना और तावील का तरीक़ा सिखा। अल्लाह ताला ने अपने नबी की इस दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को ऐसी हिकमत व बसीरत अता फरमाई जिसके ज़रिए वो बड़े बड़े हुक्मा और अरबाब फ़हम व बसीरत से मुमताज़ हो गए। शख्सियत और सीरत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपनी कम सुनी और नो उम्री के बावजूद हुसूल इल्म के हर तरीक़े को इख्तियार किया। इस राह में इंतहाई बर्दाश्त और उनथक मेहनत से काम लिया। आप रसूल की महफिल से ज़िंदगी भर मुस्तफ़ीद होते रहे। आपके इंतकाल के बाद आप बाकी उलमा की तरफ मुतवज्जे हुए और उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया। आप अपने इल्म के शौक़ का हाल बयान करते हुए फरमाते हैं, जब किसी साहब के मुतालिक मुझे मालूम होता कि उनके पास रसूल की कोई हदीस है तो मैं कैलूला के वक्त दोपहर के वक्त उनके दरवाजे पर पहुंच जाता और अपनी चादर को सरहाने रखकर उनके घर की चौखट के पास ले जाता। इस वक्त दोपहर की तेज़ और गर्म हवाएं बहुत सा गर्द गुबार उड़ा कर मेरे ऊपर डाल देती। हालांकि अगर मैं उनके घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त मांगता तो मुझे उसकी इजाज़त मिल जाती, लेकिन मैं ऐसा इसलिए करता था कि उनकी तबीयत मुझसे खुश हो जाए। जब वो साहब घर से निकलते और मुझे इस हाल में देखते तो कहते, इब्न रसूल, आपने क्यों ये जहमत गवारा की? आपने मेरे यहाँ इत्तला भिजवा दी होती, मैं खुद हाजिर हो जाता। लेकिन मैं उनको जवाब देता, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होने का ज़्यादा हकदार हूँ, क्योंकि हसूलन इल्म के लिए साहिब इल्म के पास जाया जाता है। साहिब इल्म खुद तलब इल्म के पास नहीं जाया करते। फिर मैं उनसे हदीस पूछता। आप तलब इल्म की राह में मुसलसल कोशिश के नतीजे में आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि आप इल्म के बहुत ऊंचे मकाम पर पहुँच गए, जिसने बड़े बड़े अहल इल्म को हैरत ज़दा कर दिया। हज़रत मसरूक बिन अज़दा का शुमार किबार ताबीन में होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुतालिक फरमाते हैं कि जब मैं इब्न अब्बास को देखता तो कहता कि ये सबसे खूबसूरत शख्स हैं। जब वो बोलते तो कहता ये सबसे फसीह हैं, और जब हदीस बयान करते तो कहता ये सबसे ज़बरदस्त आलम हैं। हज़रत इब्न अब्बास जब इन तमाम मतलूबा उलूम की तहसील से फ़ारिग़ हो गए जो वो हासिल करना चाहते थे, तो वो एक मुअल्लिम बन गए और उनका मकान मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी की हैसियत इख्तियार कर गया। इनका घर हर इस मानी में यूनिवर्सिटी बन गया जिस मानी में आज ये लफ्ज़ बोला जाता है। जामिया इब्न अब्बास की सारी जिम्मेदारियां तन्हा एक उस्ताद के कंधों पर थीं और वो ख़ुद इब्न अब्बास थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मुख्तलिफ़ उलूम के लिए अलग अलग दिन मुकर्रर कर डाले थे ताकि उनके दरवाज़े पर इतना हुजूम ना हो। चुनांचे उन्होंने हफ्ते में एक दिन तफसीर, एक दिन फ़िक़ह, एक दिन मगाज़ी और सुर, एक दिन शेर व अदब और एक दिन अरब के गुज़िश्ता हालात और उसकी पिछली जंगों के मुतालिक गुफ्तगू और सवाल व जवाब के लिए मखसूस कर दिया था। जो भी अलिफ हल इल्म उनकी मजलिस में शरीक होता उनके इल्म का मोतरिफ होता और हर सवाल करने वाला अपने सवाल का जवाब उनके पास मौजूद पाता था। इल्म व फ़िक़ह में कामिल होने की वजह से खुलफा राशिदीन उनकी कम उम्री के बावजूद इब्न अब्बास से मुश्किल मामलात और पेचीदा मसाइल में मशवरा करते थे। हज़रत उमर बिन ख़िताब का ये हाल था कि जब भी उनके सामने कोई मसला पेश आता, कोई पेचीदा मामला सर उठाता, तो वो मशवरा के लिए अकाबिर सहाबा को बुलाते और उनके साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को भी तलब फरमाते। जब वो दरबान खिलाफत में हाजिर होते तो उन्हें ऊंची जगह पर बिठाते और उनसे कहते, मैं इस वक्त एक पेचीदा मसला से दो चार हूँ, इसको और इस जैसे दूसरे मसाइल को तुम ही हल कर सकते हो। एक बार नो उम्री के बावजूद इब्न अब्बास को आगे बढ़ाने और उनको अकाबिर सहाबा के बराबर करने के मामले में उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया तो हज़रत उमर बिन ख़िताब ने यह जवाब देकर मोतरज़ का मुंह बंद कर दिया, इस नौजवान के पास बूढ़ों जैसा तजर्बा है, इसके पास सवाल करने वाली ज़बान और समझदार दिल है। हज़रत इब्न अब्बास ख़वास की तालीम में मसरूफ़ होने के बावजूद आम मुसलमानों के हुकूक़ से गाफिल नहीं थे। वो अवाम अल-नास के लिए वाज़ और तज़किर की मजलिसें बराबर मुनक़िद किया करते थे। एक बार उन्होंने अपनी मजलिस में गुनाह का इर्तिकाब करने वालों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले अपने गुनाहों के अंजाम से गाफिल ना रह। ये बात अच्छी तरह समझ ले कि गुनाह का नतीजा खुद गुनाह से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसलिए कि गुनाह करते वक्त अपने दाएं बाएं मौजूद फ़रिश्तों से तेरा हया न करना गुनाह से किसी तरह कम नहीं है, और गुनाह करते वक्त तेरा हंसना गुनाह से ज़्यादा ख़तरनाक है। हालांकि तुझको मालूम नहीं कि अल्लाह ताला तेरे साथ क्या मामला करने वाला है। बेशक गुनाह करने में कामयाब हो जाने पर तेरा खुश होना गुनाह से भी ज़्यादा सख्त है, और अदना करने में नाकाम हो जाने पर तेरा अफसोस करना गुनाह से ज़्यादा मोहलिक है। और गुनाह करते वक्त तेरा हुआ से डर जाना जब वो तेरे पर्दे को हिला देती है और इस तसव्वुर से कि खुदाए ताला तुझको देख रहा है।
तेरे दिल में खौफ व इज़्तिराब की हल्की सी लहर का पैदा न होना गुनाह से बढ़कर गुनाह है कि गुनाहगार। क्या तुझे मालूम है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कौन सी लग़ज़िश हुई थी जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको जिस्म और माल के सख्त तरीन इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। उनसे सिर्फ इतनी सी कोताही हुई थी कि एक मस्कीन मज़लूम शख्स ने दफ़ जुल्म के लिए उनसे मदद की दरख्वास्त की और उन्होंने इसकी मदद न की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास उन लोगों में नहीं थे जिनके यहाँ कौल व फ़ेल में तज़ाद पाया जाता है। उनका तरीक़ा ये नहीं था कि लोगों को अच्छाई का हुक्म दें और ख़ुद इस पर अमल ना करें, दूसरों को बुराइयों से बाज रहने की तलक़ीन करें और ख़ुद उनका इर्तिकाब करें। वो दिन को बकसरत रोज़े रखते और रातों को क़याम करते थे। हज़रत इब्न अब्बास इन मख़सूस सहाबा किराम में से हैं जो इल्म हदीस के सतून समझे जाते हैं। अगर हदीस की किताबों में से उनकी किताबों की रिवायतें अलहदा कर ली जाएँ हैं तो इसके बहुत से औराक सादा रह जाएं। आपकी रवायात की मजमूई तादाद 2660 है। हज़रत इब्न अब्बास के फ़तो फ़िक़ा में सन बुनियाद की हैसियत रखते हैं। मक्का में फ़िक़ा की बुनियाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने ही रखी थी। वो तमाम फ़ुक़हा जिनका सिलसिला मक्का के शयूख़ तक पहुँचता है वो सब बिलावास्ता उनके शागिर्द थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के सामने जब कोई मसला पेश आता तो पहले आप किताबुल्लाह से रुजू फरमाते, अगर इससे जवाब मिल जाता तो ठीक, वरना रसूल की संत की तरफ रुजू करते। अगर इससे भी मकसद पूरा ना होता तो हज़रत अबू बकर सद और हज़रत उमर का फ़ैसला देखते। अगर इससे भी उक़दा हल ना होता तो फिर इज्तिहाद करते, मगर इसी के साथ क़ियास बाल राय को बुरा समझते थे। चुनांचे वो इसकी मज़म्मत में कहते हैं कि जो शख्स किसी मसला में ऐसी राय देता है जो किताबुल्लाह और संत रसूल में नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब वो खुदा से मिलेगा तो इसके साथ क्या मामला पेश आएगा। मुख्तसरा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास निहायत खूबसूरत और खुशरू शख्स थे। वो रातों को हमेशा खुदा के खौफ से रोते रहते थे, यहाँ तक कि अश्कों की मुसलसल रवानी से उनके नर्म व नाजुक रुखसारों पर दो पुतली पुतली नालियाँ सी बन गई थीं जिनको बाज़ लोग जूते के तस्मों से तशबीह देते थे। हज़रत इब्न अब्बास इल्म व फ़ज़ल के इंतहाई बुलंद मकाम पर फ़ाइज़ थे। आप उम्मत के रबानी, किताबुल्लाह के आलम, इसके मानी से आगाह, इसकी तह में उतरने वाले और उसके रमूज़ व असरार और हक़ाइक़ को अच्छी तरह समझने वाले थे। इसके अलावा आपने आम मुसलमानों के इस्तिफ़ादा के लिए नबी करीम से 1660 हदीसें भी रवायत की जिनको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने सहीहन में सब्त किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का ख़ानदान। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यमन की एक शहज़ादी हज़रत ज़ुहरा बन मिस्रा से शादी की। इनसे 7 बच्चे पैदा हुए जिनकी तफसील कुछ यूँ है। एक हज़रत अली अब्बास जिनकी कोई औलाद न हुए। 2 अली इब्न अब्दालिल्लाह, ये पहले अब्बासी खलीफा अब्दुल अब्बास अल-सफ़ा के दादा थे। अब्बासियों ने यानी उनकी औलाद ने 750 में बनु उमैया की हुकूमत का ख़ात्मा किया और 500 साल तक मुस्लिम दुनिया पर हुक्मरानी की। 3 मोहम्मद बिन अब्दालिल्लाह, उनकी कोई औलाद न हुई। 4 उबैदुल्लाह बिन अब्दालिल्लाह, उनकी औलाद न हुई। 5 अल-फ़ज़ल बिन अब्दालिल्लाह, ये भी बे औलाद थे। 6 साद बिन अब्दालिल्लाह, उनके 2 बच्चे पैदा हुए। 7 लबाबा बिन अब्दालिल्लाह, उनकी शादी अली बिन अब्दुल्ला बिन हज़रत ज़फ़र तैयार से हुई। बनु अब्बास की हुकूमत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को रसूल मकबूल ने दुआ दी थी जिसकी वजह से उनकी औलाद ने बनु उमैया के जाबिर खलीफा हश्शाम सानी को दरियाए ज़ाब के किनारे एक मशहूर लड़ाई में शिकस्त देकर बगदाद में अब्बासी हुकूमत की बुनियाद रखी। उन्होंने बनु उमैया के 85 साला इक़्तिदार का ख़ात्मा किया। ख़ानदान अब्बास 750 अशारिया से लेकर 1258 अशारिया यानी 502 तवील सालों तक हुक्मरानी करता रहा। उनकी हुकूमत को चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद को तबाह करके ख़त्म किया। विसाल हिजरी बमुताबिक 687 अशारिया में आपका विसाल मुबारक अरब के शहर ताइफ में हुआ। आपको ताइफ में 28 दफनाया गया। आप एक रोज़ सख्त बीमार हुए। बिस्तर अलालत के अर्द गिर्द अहबाब व मुतक़िदीन का हुजूम था। बोले, मैं एक ऐसी जमात में दम तोड़ूंगा जो रुए ज़मीन पर खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब व मुकर्रब है। इसलिए अगर तुम लोगों में मरो तो यकीनन तुम ही वो बेहतरीन जमात हो। 1 हफ्ता बीमार रहने के बाद आपकी रूह कुफ्स उनसरी से परवाज़ कर गई। वफ़ात के वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्र 71 बरस थी।
حضرت محمد بن حنفیہ نے رب کی نماز جنازہ پڑھائی اور سپردن خاک کر کے کہا، خدا کی قسم، آج دنیا سے خیر امت ٹوٹ گیا۔ جس وقت لوگ آپ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے تو غیب سے ندا آئی تھے، نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔